हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से सभी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और भी क्वेश्चन आते हैं, बट डायरेक्टली ना आकर अनुपात और समानुपात चैप्टर से डायरेक्टली ना आकर इनडायरेक्टली, जैसे कि आपका हो गया चैप्टर कौन कौन से हो गए, प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गया और इसके बाद क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और एसआई हो गया, सीआई हो गया, इन सभी और एक हो गया कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, इन सभी जो चैप्टर है प्रतिशत, परसेंटेज, इन सभी चैप्टर में जो है इनडायरेक्टली अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अनुपात और समानुपात का जो है बेस आपका कंप्लीट होगा, क्या कंप्लीट होगा आपका अगर अनुपात और समानुपात इस चैप्टर का बेस कंप्लीट होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो आप इन सब चैप्टर में जो आते हैं रेशियो, समानुपात और अनुपात से जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में जो पेपर हो रहा है, पेपर देने का मतलब है केवल पढ़ने से नहीं है, उसको अच्छे से मतलब समझने के अलावा आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने कम टाइम में। ठीक है, इसमें नहीं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी थी, पेपर देने जाती थी, पेपर देती तो थी, बट क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन आते हुए छोड़ कर आते थे। क्यों? क्योंकि टाइम का जो है, टाइम का इशू होता है, टाइम कम मिलता है और टाइम को ही बचाने के लिए लोग इसको जो है और सरल से सरल तरीके में पढ़ते हैं कि कितने कम टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम जो है आज रेशियो एंड प्रपोर्शन ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे रेशियो होता क्या है। सबसे पहले रेशियो होता क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रेशियो होता क्या है। इसमें जो है जब समान मात्रा, ठीक है, जब समान ही मात्रा होगा, क्या होगा, जब समान ही मात्रा होगा या फिर राशि होगा, जब दो समान मात्रा या समान राशि में, और कितनी राशि होनी चाहिए, 2 राशि। ठीक है, 2 राशि, समान राशि या समान मात्रा में 2 राशि होगा, जब उन दोनों का कंपेयर होगा तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को रेशियो मतलब अनुपात कहते हैं। जब जैसे यहाँ मैंने 2 राशि लिया, x लिया और y लिया। ठीक है, x लिया और y लिया, दोनों क्या है, दोनों राशि जो है, दोनों मात्रा क्या समान है, मतलब सेम। अगर ये x क्या है, x रुपए में है तो y भी रुपए में होगा, x अगर किलोग्राम में है तो y क्या होगा, किलोग्राम में होगा, x आपका सेकंड में है तो y क्या होगा, सेकंड में होगा, x आपका घंटा में है तो y किस में होगा, घंटे में होगा। ठीक है, इसमें जो राशि दिया होगा, जो मात्रा दिया होगा, समान होना चाहिए। ठीक, समान होगा तभी और समान मात्रा में जब कंपेयर किया जाता है, वही जो कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, वही क्या होता है, वही आपका रेशियो, वही आपका क्या होता है, अनुपात होता है। एक बार बताइएगा कि अनुपात होता क्या है। ठीक, अनुपात होता क्या है, इसमें आप लोग एक बार बताइए। जब 2 राशियों के बीच, कितने राशियों के बीच, जब 2 राशियों के बीच तुलना की जाती है और राशि क्या हो, समान हो, इसमें क्या होता है, जब 2 राशियों के बीच जो 2 समान राशियों के बीच जब तुलना की जाती है तो उसी को कहते हैं अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं, रेशियो। जब दो राशियों के बीच तुलना की जाती है, कितने राशि होंगे, 2 राशि हो। ठीक है, जब 2 राशि के बीच तुलना की जाए तो उसी को कहते हैं अनुपात। ठीक है, अब आपको अनुपात पता चल गया और समानुपात। इसमें एक रूल और है, पहला है जब 2 राशि के बीच तुलना की जाए, ठीक है, और राशि क्या होना चाहिए, राशि हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो भी राशि होगा, जैसे हो गया, जैसे आपका 1 है, किलोग्राम में है, मैंने x माना और y माना, क्या क्या, x और y। सबसे पहला राशि x, दूसरी राशि y। ये जो है, ये क्या है, ये आपका x क्या है, एक राशि है, और y क्या है, एक राशि मतलब मात्रा है, यूनिट है। ठीक, क्या है, यूनिट, मात्रा। ये जो है, ये मैंने राशि लिखा है, इसी को आप मात्रा भी बोल सकते हैं, इसी को यूनिट भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को राशि, दोनों राशि हैं, x और y।
x अगर किलोग्राम में है तो y किस में होगा, किलोग्राम में। अगर x राशि क्या है, किलोग्राम में, तो y राशि क्या होगा, किलोग्राम में, और तभी ये तुलना किया जाएगा। अगर x क्या है, आवर में है, तो y आवर में होगा। अगर x जो है सेकंड में है तो y सेकंड में होगा, ठीक है। अगर x आपका मीटर में है तो y मीटर में होगा, और अगर x आपका जो है मिनट में है तो y क्या होगा, मिनट में होगा। अनुपात में जो होगा, जो भी मात्रा होगा, क्या होगा, मात्रा आपका समान होगा, समान क्वांटिटी, मतलब समान क्वांटिटी। और ये जो होगा आपका किलोग्राम का किलोग्राम में, यूनिट आवर का आवर में, सेकंड का सेकंड में होगा, ना कि आपका एक एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया और वाई, ना कि आपका ऐसे होगा एक्स आपका आवर में हो गया और वाई क्या हो गया, सेकंड में। तो सबसे पहले अगर जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जो भी अनुपात में होगा, एक अगर आवर में है, ठीक है, एक किसमें घंटा भी है, और एक क्या है, एक सेकंड में। तो सबसे पहले आपको जो एक्स, जो यूनिट एक्स है, इसको चेंज करना होगा सेकंड में, दोनों को समान बनाना होगा। मतलब अगर y सेकंड है तो x भी सेकंड होना चाहिए, या फिर अगर x घंटे में है, आवर में है, तो y भी क्या होना चाहिए, y भी घंटे या आवर में होना चाहिए। अब आपका जो भी आसान पड़े, या फिर x को सेकंड में चेंज कर लीजिए, या फिर y को किसमें, आवर में, ठीक। लेकिन अगर आवर और सेकंड है, इन दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। इसमें यूनिट क्या है, यूनिट जो है इसमें समान नहीं है, एक आपका आवर में है और दूसरा क्या है, सेकंड में। पहला किसमें है, आवर में, दूसरा सेकंड में। अभी एक राशि और ले लेते हैं, एक्स राशि वाई, ठीक है। एक्स राशि आपका किसमें हो जाए, किलोग्राम में हो जाए, और दूसरा वाई राशि क्या हो जाए, वाई आपका ग्राम में हो जाए, ठीक। पहला राशि किलोग्राम, दूसरा राशि ग्राम, ठीक है। एक्स वाई आपका एक्स मान लीजिए ग्राम में है, किस में है, ग्राम में है, और ये किस में है, किलोग्राम, ठीक है। एक्स राशि किस में है, ग्राम में, और वाई राशि किस में है, किलोग्राम में। तो ये आपका जो है कभी कंपेयर, कभी तुलना नहीं किया जा सकता, ठीक है। कभी जो अनुपात ये सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स है ना वो ग्राम में है, और वाई किस में है, वाई किलोग्राम में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स राशि को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। एक्स को देखो y किलोग्राम में, अगर x को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तब आपका अनुपात में होगा, मतलब x भी किलोग्राम, y भी किलोग्राम। अगर आप x को नहीं चेंज करना चाहते हैं, x के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते, ठीक, तो y जो किलोग्राम में है, इसको क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज करेंगे। अगर x ग्राम में है और y किलोग्राम में है, अगर x के साथ आप छेड़खानी नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, तो y जो है ना, y किलोग्राम से ग्राम में चेंज करोगे, तब वही अनुपात बनेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 5:10, ठीक है, कितना है, 5:10, इसको 5/10 ये लिख सकते हैं ना, 5 एकम 5 गुना 10, मतलब आया 1:2। यही आपका क्या आया, ये आपका जो अनुपात आया है। इसको क्या कहते हैं, इसको रेशियो कहते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया है, अभी तक मैंने आपको केवल रेशियो बताया है, केवल अनुपात, ठीक है। अभी समानुपात मैंने आपको नहीं बताया है। सबसे पहले अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात जब दो राशियों या मात्राओं के बीच क्या की जाए, तुलना की जाए। राशि कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने ले लिया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 2 बॉटल लिया, ठीक है, चलिए ठीक है। एक तुलना करने के लिए क्या, चलिए ये लेते हैं, डस्टर लेते हैं, और एक ये, अभी केवल यही एक डस्टर है, तो इसकी तुलना की जा सकती है, कभी नहीं। इसका अनुपात होगा, कंपेयर किया जा सकता है, कभी नहीं। तुलना करने के लिए कितनी वस्तुएं होनी चाहिए, तुलना करने के लिए हमेशा 2 वस्तुएं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये 2 वस्तु लिया, इसका कलर कैसा है, रेड है, इसका ब्लैक है। चलो ठीक है, सबसे पहले आप लेंथ में लीजिए, लंबाई, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, और इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। जो आपका अनुपात होगा वो कितने वस्तुओं में होगा, अनुपात हमेशा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में होता है। एक वस्तु में कभी भी आपका कंपेयर नहीं किया जा सकता, कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता। अभी कोई एक व्यक्ति है, एक्स है, ठीक है, वो घूम रहा है, वो चल रहा है, तो वो प्रॉपरली वो चलेगा ना।
अभी इसका कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता। अगर एक दूसरा व्यक्ति वाई आ जाए, ठीक है, और ये जो दौड़ रहा है ये चल रहा है, तो लोग कंपेयर करेंगे कि जो वाई है वो क्या कर रहा है, वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, बट एक्स चल ही रहा है, और वही केवल एक्स रहे, वाई ना आए, तो ये चलेगा या दौड़ेगा या कोई भी स्पीड हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या है, कोई कंपेयर करने वाला नहीं है, ठीक। और इसीलिए जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो वहाँ सब आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन बैठा है, कौन सो रहा है। अगर अकेले कोई लेजी हो और वो पढ़ाई कर रहा है, कोई नहीं है साथ में, तो वो सोएगा, वो पढ़ेगा। अभी जिनके दो बच्चे हों, ठीक है, एक पढ़ रहा है, एक सो रहा है, तो कंपेयर करेंगे कि ये पढ़ रहा है, ये सो रहा है। अगर एक ही बच्चा है, वो सोएगा या पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, बस एक ही है, उसमें कंपेयर नहीं किया जा सकता। यही है कि समान अनुपात जो है, तुलना करने के लिए कितनी वस्तुएं होनी चाहिए, 2 वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक। तुलना करने के लिए 2 वस्तुएं चाहिए, 2 या 2 से अधिक वस्तु, केवल एक वस्तु में जो है तुलना कभी नहीं होगी, ठीक। और जो मात्रा होगी, यूनिट होगी, यूनिट आपका समान होना चाहिए। अगर आपका जो दो मात्रा है, 2 आपका आर्टिकल है, उसमें जो भी यूनिट होगा, मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में, ग्राम में है तो ग्राम में, सेकंड में है तो सेकंड में, ना कि आपका जो मात्रा होगा वो कभी भी अलग अलग मात्रा नहीं होगा। मात्रा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक। अब चलिए, ठीक है, अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात हो गया ना, यही है अनुपात, जब 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाए। अब मैंने लिया एक्स वाई, ठीक है, और एक दूसरा ले ले एक्स वाई के बाद जेड पी क्यू, ठीक है। अनुपात किसे कहते हैं, जब 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, ठीक। और समानुपात किसे कहते हैं, जब दो अनुपात के बीच कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो वही आपका क्या होगा, समानुपात। अनुपात जो होता है आर्टिकल वस्तुओं में तुलना की जाती है, बट जो समानुपात होता है वो अनुपात में तुलना की जाती है, ठीक है। सबसे पहले अनुपात किसमें तुलना की जाती है, किसमें कंपेयर किया जाता है, अनुपात में हमेशा वस्तु होता है, ठीक। क्या होता है, वस्तु होता है। और समानुपात में क्या होता है, समानुपात में अनुपात होता है। अनुपात में क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो x अनुपात y है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेशियो, ये क्या हो गया, रेशियो, ठीक। और इन दोनों को मिलाकर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रपोर्शन, ठीक। अगर x अनुपात y, ये क्या है, ये आपका अनुपात, ये रेशियो है, और ये दोनों मिलाकर आपका क्या होगा, x अनुपात y समानुपात p अनुपात की, ये आपका प्रपोर्शन मतलब समानुपात हो गया। क्या हो गया, समानुपात, ठीक है। ये आपका समानुपात, जो x अनुपात y ये केवल रेशियो है, और x अनुपात y और समानुपात p अनुपात q, ये प्रॉपर्ली पूरा मिलाकर क्या हो गया, आपका समानुपात मतलब प्रपोर्शन। और ये जो डॉट है, ये 4 टाइम जो डॉट, ये किसका है, ये आपका समानुपात का है। और जो ये सिंगल टाइम डॉट है, ये किसका है, ये रेशियो का, ठीक है। साइन है, रेशियो का साइन क्या है, रेशियो का साइन जो डबल ये सिंगल डॉट है ऐसे, ये रेशियो का है, और ये आपका प्रपोर्शन समानुपात का है। जब 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो वो आपका रेशियो होगा, जब 2 रेशियो के बीच तुलना की जाए तो वो क्या होगा, वो आपका समानुपात होगा, ठीक। अब चलिए इसमें 2 वस्तु हम लेते हैं। एक होता है x अनुपात y, मैंने यही लिया है, ठीक। x अनुपात y में एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है अनुवर्ती, x y, ठीक है। इसमें पूर्ववर्ती क्या है और अनुवर्ती क्या है, इसमें जो है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, इसमें देखिए x है, ठीक है, x है और y है। x क्या होगा, x होगा पूर्ववर्ती और y क्या होगा, y जो है अनुवर्ती होगा, ठीक। x पूर्ववर्ती, y। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये किसका क्वेश्चन है, यूपी टेट, ये क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं। और यही सेम क्वेश्चन किस में आया है, सीटी। ये क्वेश्चन जो है x अनुपात y में, अगर x क्या है, y क्या है, x पूर्ववर्ती है या अनुवर्ती है, ये क्वेश्चन किस में आए हुए हैं, यूपी टेट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी टेट में ये क्वेश्चन में आया है, और ये एसएससी में भी आया है,
ठीक है। ये किस में भी आया है, एसएससी में भी आया है कि एक्स वाई अगर आपका अनुपात में है तो इसमें कौन सा पूर्ववर्ती है और कौन सा अनुवर्ती है। ठीक, तो इसमें जो पहला क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट होता है एक्स अनुपात वाई है, जो पहला रेशियो का जो पहला आर्टिकल होता है वो क्या होता है, वो आपका पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा अनुवर्ती होता है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन में 5:7 में 5 क्या है, 5 क्या है, 5:7 में क्या है। अब इसमें दिया हो पूर्ववर्ती, दूसरा हो अनुवर्ती, तीसरा हो दोनों, और चौथा हो कोई नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा कि 5:7 में 5 क्या है, 5:7 में 5 क्या है। अब इसमें ऑप्शन होगा, पहला होगा पूर्ववर्ती, दूसरा होगा अनुवर्ती, तीसरा होगा दोनों, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, चौथा होगा किसमें, इनमें से कोई नहीं। तो 5 क्या है और 7 क्या है, अभी मैंने बताया। इसमें जो x क्या है पूर्ववर्ती, y क्या है अनुवर्ती, तो इसमें 5 क्या होगा, 5 आपका पूर्ववर्ती होगा, 5 क्या होगा पूर्ववर्ती, और 7 क्या होगा, 7 आपका अनुवर्ती होगा। जो पहला वाला होगा, ठीक है, जो पहला वाला आर्टिकल पहला होगा वो क्या होगा, वो पूर्ववर्ती में होगा। जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो अनुवर्ती होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, अनुवर्ती होगा। अब सेम यही क्वेश्चन इस तरह एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में डिफरेंट क्या है, और समानुपात और अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा अगर समझ में आ गया हो। अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ मुझे डाउट हुआ है, हम दोबारा से उसे क्लियर कर देंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ a/b इक्वल c/d। ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो दिया गया है, ये जो इक्वल है ना, क्या है, इक्वल है, यहाँ इक्वल है, और a/b समानुपात c/d। पहले इसको आप प्रूव करिए। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। यहाँ देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे AD इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें CB। ठीक है, AD इक्वल CB, तो आप यहाँ A है ना, इस B को इधर लाइए, a/b, और C यहाँ है, इस D को इधर लाइए, तो c/d। देखिए प्रूव हुआ या नहीं हुआ, यही हुआ ना, a/b इक्वल c/d। तो ये जो आपका दिया गया है अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है, तो ये आपका जो है इक्वल है। ठीक है, ये इसमें जो आपका मात्रा होगा वो क्या होगा, x होगा। मैंने x मान लिया। ठीक है, x माना तो यहाँ भी x होगा। ठीक है, यहाँ भी होगा, इन दोनों में ये कॉमन। अगर हम कोई क्वांटिटी कोई मात्रा मान रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉमन होगा। ठीक, वो क्या होगा, वो कॉमन होगा। जैसे मैंने a/b, चलिए दूसरा लेते हैं, इसके बाद इसे प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिया, क्या लिया, a/b। ठीक है, मैंने यही लिया है। ठीक है, तो इसमें एक क्या करती हूँ, एक यहाँ पर मैं कोई एक आर्टिकल लीजिए, कोई एक क्या लीजिए, कोई एक मात्रा लीजिए। ठीक, कोई भी लीजिए आप मात्रा, उसमें आप यहाँ चलिए x ले लीजिए, तो यहाँ भी x लेंगे तो ये कट कर फिर सेम आएगा ना, वही आएगा ना, चाहे a/b करिए। अब यहाँ a/b c/d यही हुआ है। ठीक, ये हुआ है, और इसमें जो मैंने x से गुणा किया, इसमें भी x से गुणा किया। ठीक है, जब दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर कोई भी आर्टिकल है उसमें जो है हम आर्टिकल में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम समान उसमें लगे, सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट लेंगे। मैंने x इसमें लिया है तो x इसमें भी लिया है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो देखिए a/b मल्टीप्लाई x बटे c/d मल्टीप्लाई x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे प्रॉपरली तो a/b, ठीक है, गुणा a/b गुणा d/c। ठीक है, और यहाँ देखिए AD/BC आया ना, सेम वही आया। अब इसको बराबर कर लीजिए इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अनुपात और समानुपात में डिफरेंट जान गए होंगे। अनुपात जो होता है दो वस्तुओं के बीच होता है,
और समानुपात जो होता है दो अनुपात के बीच होता है, ठीक। अनुपात 2:2 के बीच और समानुपात 2 अनुपात के बीच। अब चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। इसमें देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिया AB इक्वल 4:5 दिया है, ठीक है, और BC इक्वल 5:6, ठीक है, 5:6 दिया गया है। अब इसमें ABC यही आपको फाइंड करना है। A अनुपात B इक्वल कितना दिया गया है 4:5 और B अनुपात C इक्वल दिया गया है 5:6 और A अनुपात B अनुपात C आपको क्या करना है, फाइंड करना है। A अनुपात B इक्वल 4:5 और B अनुपात C इक्वल 5:6 और A अनुपात B अनुपात C आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें देखिए बहुत आसान है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C मैंने क्या किया, इसे लिख लिया, ठीक है। तो A की जगह 4 है, B की जगह 5 है और यहाँ 5 है और 6 है, ठीक। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 चौका 20, 25 और यहाँ 5 छक 30, ठीक है। ये आपका हो गया 20, 25, 30। आप सबसे पहले 4 का गुणा 5 में करिए, फिर 5 का गुणा 5 में करिए, फिर 5 का गुणा सबसे पहले इसमें गुणा करिए, ठीक है। इसमें गुणा करने के बाद जो भी आए आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसमें गुणा करेंगे, जो भी आए इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, जो भी आए इसके नीचे लिखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो A अनुपात B अनुपात C ये लीजिए, 4:5 B अनुपात C 5:6 ये दिया गया है, ठीक। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें कौन कौन सा दिया गया, A अनुपात B का जो यूनिट है 4:5 है और B अनुपात C का जो है 5:6 है। ये यहाँ पर जगह खाली है और एक जगह यहाँ पर खाली है। यहाँ पर आप जो सबसे पास वाला यूनिट होगा, जो नंबर होगा, यहाँ सबसे पास वाला नंबर 5 है तो मैं यहाँ 5 लिख दी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे 5 वाला नंबर यहाँ क्या है आपका 5 है, यहाँ भी 5। तो 4 पंजे 20, 25 और 30, ठीक, 20, 25 और 30 हो गया। तो यही क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन और देते हैं यहाँ। बस केवल यूनिट हम क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे। यहाँ 5:6 की जगह दूसरा कर लेंगे, ठीक। यहाँ देखिए मैंने दिया 7:8 लिया और यहाँ लिया 9:4, ठीक, 9:4 लिया। अब देखिए ABC फाइंड करना है, ABC फाइंड करना है तो 7:8 BC 9:4, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, क्रॉस 9 7 63 9 72 और 8 चौक 32, ये आपका क्या आया, ये आपका रेशियो आया। अब दूसरा A अनुपात B अनुपात C हो गया, ठीक। A अनुपात यहाँ 7 8 और 9 4 दिया गया, ठीक। अब इसमें देखिए कौन कौन सा जगह खाली है, इसमें जो स्पेस है आपका कौन कौन सा है, 8 सबसे पास वाला है तो यहाँ पर 8 लिख दोगे और यहाँ 9 सबसे पास वाला है तो यहाँ 9 लिख दोगे। तो 9 7 63 9 8 72 और 8 चौक 32 वही आया, ठीक। और इसको जो अनुपात होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जितना कैंसिल हो सके, क्या, जितना कैंसिल हो सके वही आपका क्या होगा, सबसे सिंपल फॉर्म होगा। यहाँ देखिए यहाँ आपका 63 72 32 ये किसी नंबर से कटेगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है। सबसे पहले क्या करिए, इसमें 3 है तो मतलब ये 2 से नहीं कैंसिल होगा। क्या है, ये एक विषम ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 72 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बट ये 2 से नहीं होगा। तो सबसे छोटे से छोटे नंबर से शुरू करिए। 1 से तो सारे कैंसिल होते हैं, 2 से ये नहीं होगा। 3 से देखिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल नंबर। तो यहाँ पर मैंने दोनों नंबर का सम लिया। 6 + 3 9 कैंसिल हो रहा है ना, 3 से हो रहा है। फिर 7 + 2 9 ये भी हो रहा है। 3 + 2 5, तो मतलब ये नहीं हो रहा है। 5 2 जो है 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करता है। तो मतलब ये जो इसका जो फॉर्म होगा इसका यही होगा, इसका जो चेंज नहीं होगा, ठीक। अब चलिए दूसरा एक लेते हैं, एक दूसरा लेते हैं।
यहाँ केवल नंबर ही यूनिट हम चेंज करेंगे और कुछ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ मैंने लिया 8:7 और 3:4, ठीक है, 3:4 लिया। और यहाँ देखिए मैं लिखूंगी 8, 7, 3, 4। अब वही ये सबसे पास, यहाँ सबसे पास वाला 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, सबसे पास वाला 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। 8 8 त्रिक 24 और 7 7 त्रिक 7 चौक 28। तो देखिए आपका क्या आया रेशियो, आपका अनुपात जो क्या आया है आपका है 24:21:28। अब देखिए इसमें 2 से ये 21 नहीं कैंसिल होगा तो 4 2 6, ये 3 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ठीक है, और 8 + 2 10, ठीक है, ये 3 से नहीं हो रहा है तो मतलब जो सिंपल फॉर्म इसका क्या होगा, यही होगा। ठीक, चलिए ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये सारे क्वेश्चन हम कैसे ऑप्शन बाय ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए, ये हम आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।